आजकल जिससे भी मिलिए वो तनावग्रस्त है। कुछ लोग ज़्यादा, कुछ कम। कुछ अपनी असफलता को लेके रोते हुए मिल जाएंगे, कुछ अन्य कारणों से रोते हुए मिल जाएंगे, और कुछ लोग तो इतने ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, हो जाते हैं, या वो इतने परेशान हो जाते हैं कि आम जनजीवन में तो दूसरों को भी परेशान करते ही हैं, खुद भी कोई ऐसा कदम आत्महत्या जैसा उठा लेते हैं। और जो आजकल मुख्य रूप से देखने को मिल रहा है, घर में कलह कलेश, सड़कों पे, बाजारों में छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट, क्रोध, इन सब का कारण मुख्य रूप से होता है मानसिक रूप से कमज़ोर होना, मेंटली स्ट्रांग ना होना। ये आजकल बहुत आम हो गया है। और अभी यहाँ हमारे देश में इतनी इसके प्रति जागरूकता भी नहीं है कि लोग इसको गंभीरता से लें। बहुत ज़्यादा जब समस्या हो जाती है तभी वो किसी से कंसल्ट करते हैं या इसके बारे में सोचते हैं, अन्यथा वो इसको आम जीवन का, जनजीवन का हिस्सा मानकर ऐसे ही चलते रहते हैं। रोज क्रोध होता है घर में, रोज क्लेश होता है, रोज दिक्कतें आती हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ये ठीक है, सब सामान्य है, लेकिन ये सामान्य नहीं है। विदेशों में इसके प्रति लोग जागरूक हैं, तुरंत परामर्श लेते हैं या अन्य तरीके से इसका उपचार कराते हैं। भारत में अभी इतनी गंभीरता से इसको नहीं लिया जा रहा है, जबकि सबसे प्रमुख है मानसिक रूप से मजबूत होना। अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप किसी भी समस्या का डट के सामना करते हैं, सकारात्मक रहते हैं और सफल होते हैं और सफलता के बारे में सोचते हैं। अन्यथा जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं वो कोई छोटी सी भी समस्या आएगी तो खुद भी तनावग्रस्त हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और सामने वाले को भी तनावग्रस्त कर देते हैं। जबकि जो मजबूत मानसिकता स्तर के होते हैं, मानसिकता के होते हैं, वो लोग कोई बड़ी से बड़ी समस्या आती है उसका भी हल बड़े आराम से निकाल लेते हैं। मुझे याद है एक सेलिब्रिटी को कैंसर हुआ और उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मैं इसे हरा के ही रहूंगा, और उसने हराया। और बहुत लोग सर्दी जुकाम में भी ऐसा घबरा जाते हैं कि जैसे पहाड़ टूट गया हो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और बहुत लोगों को कई कई गोलियां लग जाती हैं, फिर भी वो सामान्य रहते हैं और हंसते हुए उस मुश्किल से उबर जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक नेताजी आराम से सो रहे थे और रात में 2 बजे पूरा भगदड़ मच गई कि नेताजी को सांप काट लिया, सांप काट लिया पैर में। लेके भागे लोग अस्पताल में, नेताजी बेहोश। बाद में डॉक्टरों ने ये बताया कि नहीं नहीं, कोई सांप वाप नहीं काटा था, कोई चूहिया का बच्चा बच्चा उनके पैर के पास से गुजर गया था। नेताजी को ये लगा कि सांप ने काट लिया है। तो वो मानसिक रूप से इतने कमजोर थे कि वो बेहोश हो गए कि सांप ने काट लिया, अब क्या होगा। मतलब उन्होंने सारा नकारात्मकता का विचार अपने अंदर उड़ेल लिया। और क्योंकि काफी लोग मुझसे कह रहे थे, काफी दिनों बाद मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूं समाज के हित में, आप सबके, छात्रों के, व्यापारियों के, सबके हित में, क्योंकि काफी लोग ऐसी मांग कर रहे थे। तो हालांकि मानसिक स्तर मजबूत करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, मैं आगे भी बताता रहूंगा क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन सबसे सरल ये है कि अगर आपको एक सकारात्मक व्यक्ति, मजबूत मानसिक स्तर का व्यक्ति मिल जाए
तो वो आपका मनोबल मजबूत कर सकता है। ऐसा बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं। मैं छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि जब आपका मनोबल, मानसिक स्तर मजबूत होता है तो आप कुछ भी कर जाते हैं। याद कीजिए किसी फाइनल क्रिकेट मैच को, कि लास्ट ओवर चल रहा होता है, कुछ रन बनाने होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस होता है माहौल, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होता है, सब लोग टेंस होते हैं। खिलाड़ी का एक एक कदम चलना मुश्किल होता है, इतना थक के चूर रहता है। लेकिन जब वो जीत जाता है तो वो पूरा कई किलोमीटर का जो चक्कर होता है ग्राउंड का, वो दौड़ के लगा देता है। अचानक उसमें ये ऊर्जा कहां से आ जाती है? क्योंकि उसका मानसिक स्तर उस जीत से इतना मजबूत हो जाता है। तो ऐसे ही आपको अगर एक व्यक्ति भी जीवन में ऐसा मिल गया जो पूरी तरह सकारात्मक है और मानसिक रूप से मजबूत है, तो उससे बात करके भी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मजबूत समझेंगे और बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल लेंगे और सफल होंगे।